आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत की ऐसी कौन सी टीम है जिसने सभी वर्ल्ड कप जीते हैं और भारत का ऐसा कौन सा स्कूल है जो दुनिया में सबसे बड़ा स्कूल है। भारत ने मैथ में जीरो के अलावा और क्या इन्वेंट किया है, ये सब जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। दस करोड़ साल पहले की बात है। मौजूदा भारत एक बड़ा द्वीप समूह हुआ करता था। कहते हैं कि गोंडवाना नाम के एक विशाल और प्राचीन महाद्वीप से अलग होने से भारत अस्तित्व में आया। भारत में दुनिया के किसी और देश की तुलना में सबसे ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं। कई लोगों को यहाँ की सड़कें खौफनाक लगती हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि भारत में हर साल 1,15,000 लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। हाल ही में एक ब्रिटिश मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सड़क हादसों में हर साल मरने वालों की संख्या 2 लाख के करीब होती है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि मरने वाले 37% लोग पैदल चलते हैं और 28% साइकिल या मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं। इस आंकड़े के अनुसार 55% मामलों में मौत हादसे के 5 मिनट के भीतर ही हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, आप रोड ट्रैफिक नियम का हर तरह से पालन करें और अपने साथ के, अपने परिवार के, अपने दोस्तों को भी यही राय दें। भारत में कई लोगों के लिए गर्मियों में सबसे बड़ी राहत की बात आम का जायका होता है। पर क्या आप जानते हैं, भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। आधिकारिक तौर पर भी ये राष्ट्रीय फल कहा जाता है। इस फल की कई 100 प्रजातियां हैं, जिसमें से 30 से ज़्यादा प्रजातियां व्यापारिक तौर के लिए उपलब्ध होती हैं। यहाँ हर आम और ख़ास आदमी की पसंद ये फल है। दुनिया में आम का 40% सालाना उत्पादन भारत में होता है और ये आंकड़ा चीन से कहीं ज़्यादा है। रिकॉर्ड तोड़ने और बनाने के मामले में भी भारतीयों में गजब की दीवानगी देखी जाती है। ये कहने के लिए मेरे पास कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये दावे के साथ कह सकता हूँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार हर साल नया रिकॉर्ड बनाने का दावा करने के मामले में भारत अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तीसरे नंबर पर आता है। इस सूची में जो सबसे नई बात जोड़ी गई है वो है कि 891 लोग महात्मा गांधी का लिबास पहनकर एक जगह इकट्ठे हुए थे। भारत में शिक्षा का भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि भारत में ही सबसे पहला विश्वविद्यालय बनाया गया था, जो कि तक्षशिला में स्थित है। इतिहास में ये कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 27,000 साल पहले किया गया था। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि ये आज विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, लेकिन भारत के बंटवारे से पहले ये भारत में सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। इस विश्वविद्यालय में विश्व के अलग अलग कोने से स्टूडेंट पढ़ने आते थे। भारत की इस उपलब्धि के लिए तो एक लाइक बनता है मेरे दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भारत के लखनऊ में स्थित है, जिसका नाम सिटी मेंटोरियस्ट स्कूल है। साल 2005 में फिलीपींस के मनीला स्थित रीजनल हाई स्कूल के 19,738 छात्रों का रिकॉर्ड तोड़ सबसे ज़्यादा 29,212 छात्रों का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सिटी मेंटोरियस्ट स्कूल में साल 2005 में बच्चों को पढ़ाने के लिए 2,500 शिक्षक थे। भारतीय रेल करीब 15 लाख लोगों को रोजगार देता है। रेलवे के इस नाम और सम्मान के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सब ये तो जानते ही हैं कि भारत का डाक नेटवर्क बहुत बड़ा है। यहाँ 1,55,015 डाकघर हैं, लेकिन एक डाकघर ऐसा भी है जो 7,175 लोगों की मदद करता है। ये डाकघर श्रीनगर के डाल झील
का डाकघर है। ये डाकघर तैरता हुआ डाकघर है और इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। भारत मुंबई का बांद्रावली समुद्री सेतु, जिसे आधिकारिक तौर पर राजीव गांधी सागर सेतु भी कहा जाता है, इसमें पृथ्वी के व्यास के बराबर का स्टील लगा हुआ है। 2 करोड़ 57 लाख मानवीय घंटे लगे हैं और इसका कुल भार 50,000 अफ्रीकी हथियारों के बराबर है। भारत धर्मशाला में दुनिया का सबसे ऊंचा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, जबकि हिमाचल के छौल में 8000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट पिच है। ये पटियाला के पूर्व महाराजा भूपिंदर सिंह ने 1893 में छौल में क्रिकेट ग्राउंड बनवाया था। वहीं धर्मशाला का स्टेडियम साल 2003 में बनकर तैयार हुआ। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि शैम्पू का आविष्कार भी भारत में हुआ था। 15वीं शताब्दी में भारत में प्राकृतिक तेल, आंवला और अन्य जड़ी बूटी को मिलाकर शैम्पू तैयार किया गया था। हालांकि उस वक्त शैम्पू शब्द इस्तेमाल में नहीं आता था। बताया जाता है कि शैम्पू शब्द चंपू से निकला है, जिसका अर्थ है मालिश। बाद में ब्रिटिश व्यापारी यूरोप में शैम्पू को लेकर गए। कमेंट में बताएं, क्या ये बात आपको मालूम थी? हम सब लोग तो क्रिकेट के दीवाने हैं और वर्ल्ड कप की बात आए तो क्रिकेट ही याद आता है, पर आपको ये नहीं मालूम होगा कि भारत पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने अब तक संपन्न हुए सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम की तो रिस्पेक्ट सारी दुनिया करती है और इस बात का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड 26 मई को साइंस डे मनाता है, सिर्फ इस कारण से कि इस दिन कलाम साहब स्विट्ज़रलैंड गए थे। कलाम साहब के नाम पर तो एक लाइक बनता है। भारत हर काम को कम बजट में अच्छे से कर लेता है। इस बात का अंदाज़ा हम सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि भारत का पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया था और उपग्रह बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। इस बात पर तो एक थम्स अप बनता है। ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लोनार झील मुंबई से लगभग 500 किलोमीटर दूर बुढ़ाना जिले में है। ये झील खारे पानी की है। माना जाता है कि इस झील का निर्माण करीब 50,000 साल पहले हुआ था और इसके पानी का रंग गुलाबी है। हम सभी लोग अपनी कीमती चीज़ों को तो लॉकर में रखते ही हैं, लेकिन क्या हो अगर भारत में एक ऐसा गांव हो जिसके घरों पर भी दरवाजे ना हो। भारत में एक ऐसा गांव भी है जो महाराष्ट्र में है, जिसका नाम शनि सिग्नापुर है ना अनोखा फैक्ट। दोस्तों, नेचर तो हमें किसी न किसी बात पर चौंका देती है और कारगिल का नाम तो आपने कभी न कभी सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा हिस्सा, जिसे मैग्नेट हिल कहा जाता है, वो अपनी मैग्नेट पावर से बंद गाड़ियों को भी ऊपर खींच लेती है। ज़ीरो की खोज तो भारत में हुई है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन भाई जिसका यूज़ मेजरमेंट के लिए किया जाता है, इसकी भी खोज भारत में आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत कितना अमीर था, इस बात का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि हीरे की खोज भी भारत में हुई थी। ईयर 1986 तक हीरा आधिकारिक तौर पर इंडिया में ही पाया जाता था। ये बात है सितंबर 2009 की। भारत के चंद्रयान नामक सैटेलाइट की मदद से चंद्रमा की सतह पर पहली बार पानी की खोज भारत द्वारा ही की गई थी। दोस्तों, भारत पर मैं स्टेट बाय स्टेट और फैक्ट्स लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।